हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। खोटा साहित्य के अंतर्गत आप सभी के लिए खोटा पद्य संग्रह को लाया जा रहा है। खोटा पद्य के अंतर्गत साहित्य की अन्य विधाएं आपको पढ़ना है, जिसमें संस्मरण पढ़ना है। संस्मरण में भी दो संस्मरण आपको पढ़ना है। एक है बुढ़वा का डाक अखय बोर और दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस। बुढ़वा का डाक अखय बोर जो है हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस। तो चलते हम लोग अपने नए संस्मरण की ओर, जो है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस। चलते हैं हम लोग देखते हैं उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, जिसके लेखक हैं गोविंद महतो जी, जिनका उपनाम जंगली जी भी है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है तो चेटर, जो कि रामगढ़ में पड़ता है। रामगढ़ के चेटर में इनका जन्म हुआ था गोविंद महतो जी का। जंगली जी के पहल पढ़ा लिखा जन्म स्थान भेले ही। अब ये जो जंगली जी हैं गोविंद महतो जी, इनका पढ़ाई स्टार्टिंग स्टडी कहाँ पे हुआ तो इनके जन्म स्थान यानी कि रामगढ़ से पढ़े। रामगढ़ से 1962 में मैट्रिक पास कर हजारीबाग से स्नातक कर मैट्रिक कहाँ से पास किए थे तो रामगढ़ से, और हजारीबाग से स्नातक की पढ़ाई इनकी हजारीबाग से। तकर पर रांची विश्वविद्यालय से एमए हिंदी से करला। रांची विश्वविद्यालय से एमए किए किस विषय से तो हिंदी विषय से जंगली जी जो है एमए किए रांची से। सुखेले शिक्षा प्रेमी रहे चलते फिर कानून की डिग्री लेला। और ये जो शिक्षा प्रेमी होने के कारण कानून की डिग्री लिए, वकालत की एखन हजारीबाग कचहरी जंगली जी वकीलाती करत। अभी जो है हजारीबाग के कचहरी यानी कोर्ट में ये जंगली जो है वो वकील है। जंगली जी एगो बेस सेठगर चनफनिया रईस का लोक खोटाक भाषा के बाटे इनकर अजगुत टान। मातृभाषा खोटा और झारखंडी संस्कृति के अनुरागी जंगली जी एगो समाज सेवी लोक रहत। ये जो बताया जा रहा है कि जो जंगली जी हैं ये बहुत ही चतुर आदमी थे। इनका खोटा भाषा जो है इसके प्रति एक अलग ही खिंचाव था। मातृभाषा और खोटा झारखंड संस्कृति के अनुरागी जंगली जी एगो समाज सेवी। ये जो मातृभाषा था खोटा, ये और झारखंड के जो संस्कृति थी इनसे इनका अलग लगाव था, जिसके कारण ये समाज सेवक के प्रति, जो समाज का सेवा है उसके प्रति ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थे और एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे थे। आपन पंचायत के मुखिया बन के आपन जन्मस्थान के सेवा कर रहा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इनका पंचायत है, जैसे जहाँ पे रामगढ़ में होंगे, इनका जन्म स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि आपन पंचायत के मुखिया, अपने पंचायत के ये मुखिया थे। कौन तो जंगली जी अपने पंचायत के मुखिया बन के अपन जन्म स्थान के सेवा कर रहा थे, यानी रामगढ़ का ये सेवा कर रहे। रामगढ़ के ये पंचायत के मुखिया थे जंगली जी। खोटाक भाषा के पत्रिका तितकी के पुनर्प्रकाशने इनकर बेस योगदान। अब ये जो खोटा भाषा का जो पत्रिका है तितकी, इसका जब पुनर्प्रकाशन हुआ उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। कोठारे खोटा ऑफिस खोल के ये बेस नाव कमवल थन। अब ये जो है बताया जा रहा है कि जो जंगली जी हैं ये खोटा का जो ऑफिस था वो खोले, जिससे ये बहुत ज़्यादा नाम कमाए थे। ये रचना में हिंदी के उपन्यासकार श्री राधा कृष्ण जी से मुलाकात संस्मरण लिखल है। अब यहाँ जो रचना किया गया है इसमें हिंदी के जो रचनाकार थे श्री राधा कृष्ण जी, उससे मुलाकात जो हुई थी उस बातों का, उस संस्मरण को यहाँ पे ये दिखा रहे हैं उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस के अंतर्गत। चलते हम लोग देखते हैं उनके संस्मरण को कि क्या कुछ उनके साथ घटित हुआ, जिसको ये कलम के द्वारा एक रूप दिए हैं। उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया है। राधा कृष्ण बाबू नाय भुजाहत की मोरल हत। क्या करें कि राधा कृष्ण बाबू जो है वो नहीं लगते हैं कि वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हुई। एखनू कहियो कहियो जखन ओकर वार्ता अलाठन मतलब व्यंग। वार्ता मतलब उनका बोली और अलाठन मतलब व्यंग। वार्ता रांची आकाशवाणी से सुने ही तो बुझा है आदमिया नाय मोरल हत और धायरे बैसल हत। जंगली जी क्या बोले कि जब कभी कभी उनकी बातों को, जैसे कि आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर दिए तो वो हमेशा सुनने में आता ही है, इसी तरह इनके बातों को जब ये आकाशवाणी के द्वारा सुनते हैं कि इनकी बातों को, तो राधा कृष्ण की आवाज़ को जब वो सुनते हैं तो उनको कभी नहीं लगता है कि वो उनकी मृत्यु हो गई और वो इस जगत में नहीं है। और उनको ऐसा नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि वो अभी भी ये उनके पास में ही बैठे हुए हैं। आर हम देखे लागल हियन राधा कृष्ण बाबू छाप जिंदगियों नाय मलिन भेतक। क्या बोले कि मैं देख रहा हूँ कि जो ये राधा कृष्ण है उनके जीवन का छाप जो है कभी भी मलिन नहीं होगा। बराबरे हमर मने दाग दग इंजोरिया नियर रहत। जो है ये क्या बोले कि हमेशा मेरे मन में ये जो है राधा कृष्ण बाबू का छाप
जिस तरह प्रकाश होता है वो रोशनी देता है, उस तरह से मेरे मन में इनका प्रकाश, इनका जो बात है वो हमेशा मेरे मन में प्रकाश की रोशनी की तरह रहेगा। जखन हम रामगढ़ हाई स्कूल के पढ़वैया रहे तखनो, जब ये रामगढ़ हाई स्कूल यानी मैट्रिक के पास किए थे 1962 ईस्वी में, उस समय से कविता, कहानी, साहित्यिक जिगीश गुलेन पढ़े में बड़ी मन लागल हलो। मैट्रिक के तबवेन हिंदी साहित्य लेखन कवि सभी के जिंदगी बखान के हम मन लगाई के पढ़ हलो। ये क्या बोल रहे हैं जंगली जी कि जिस समय मैं हाई स्कूल का पढ़ाई कर रहा था, मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय से ही मेरा जो मन है कविता कहानी को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेता था। जब भी मैं किसी लेखक के बारे में देखता तो उसकी ज़िंदगी का जो रहस्य, ज़िंदगी का जो उनका बखान है, उसको मैं बहुत ही मन लगा करके पढ़ता था। कौन बोले तो जंगली जी। ये क्या बता रहे हैं और कि मने सोच हलो कि तनी लिखवैया सबके भेंट हो जैतलो। और जब भी वो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ते थे, लेखक के बारे में, लेखक के ज़िंदगी के बारे में, तो उनको कैसा लगता था कि कभी ऐसा होता है कि काश मैं जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ उनसे मेरी मुलाकात हो जाती। मने कुर्चा हलो कि कहाँ आ जाए कि ये विद्वान सब एक भेंट हो तक। अब उनके मन में, जंगली जी के मन में क्या वेदना होती थी, क्या एक अजीब से छटपटाहट होती कि कहाँ जाऊँ जिससे मुझे ये जो लेखक हैं जिनके बारे में यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ उनसे मेरे मुलाकात हो जाए। ये बतवा रही के तरपावा हल, ये जो बात था उनको रह कर दुख देता था, तरपाता था कि ओह किसी तरह से मैं उनसे मिल लेता जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ। ओह मैट्रिक के साहित्यवे रामलीला के नावे कहियो राधा कृष्ण बाबू के जिनकी अता पता मिललक। जब ये जो मैट्रिक का जो साहित्य था, जब वो पढ़ रहे थे मैट्रिक के पुस्तक को, उसी का जो साहित्य था उसमें रामलीला नामक एक कहानी था जिसमें राधा कृष्ण बाबू जो हैं उनके ज़िंदगी का, उनके बातों का पता चला कि वो कहाँ रहते हैं, उनके घर के बारे में पता चला। हमारा मन तो कुहिर के उठ गलक की हमार घरे के धैर्य रांची के रवैया ये लागत। ये जो बोल रहे हैं जंगली जी, उनका मन कचोटने लगा कि अरे ये जो राधा कृष्ण ये तो मेरे ही घर के पास के हैं, रांची के रहने वाले, मैं तो रामगढ़ का हूँ और रांची मेरे घर के पास ही के हैं। यह माटिक जामल बारल फट संपादक साहित्यकार लागत तो इनकर से भेंट कैसे करब। अब ये जो है जंगली जी उनके मन में उनसे भेंट करने की जिज्ञासा जगने लगी। पूछते गसते टवान करते आदिवासी पत्रिका के पता लगाए के मंगवे खातिर बछर पुरौती बिहारियों पठाई दिलिए। और ये जो पत्रिका आदिवासी है इसको इधर उधर पूछते खोजार कराते कराते वो जो मिला आदिवासी पत्रिका, इसको खोजने के क्रम में ये बिहार भी खबर बैठा दिए थे और वो जो आदिवासी पत्रिका है इसको वो मंगाए। तखन से जब से वो आदिवासी पत्रिका मंगाए जंगली जी, तब से इसको पढ़ने लगे। और ये जो आदिवासी पत्रिका है इसके संपादक जो है श्री कृष्ण थे, राधा कृष्ण के रचवैया से परिचित हवे लागलक। और ये जो राधा कृष्ण थे उनसे ये परिचित होने लगे। आदिवासी पत्रिका जो है राधा कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ था और उस आदिवासी पत्रिका में राधा कृष्ण के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसको पढ़ करके जंगली जी जो है उनके जीवन से परिचित होने लगे। 1962 में मैट्रिक पास कर एगो मेरा है यही कलाम हिंदी कविता आदिवासी में छपे राधा कृष्ण बाबू के पठाई दिलिए। अब ये जो है 1962 में वो मैट्रिक पास किए थे, उसी समय कि क्या लिखे थे, तो एगो मेरा है यही कलाम। ये आप देखिएगा कि ये प्रश्न बन सकता है कि एगो मेरा है यही कलाम किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है जंगली जी गोविंद महतो जी के द्वारा लिखा गया है हिंदी कविता जो है। और इसको कहाँ छपाने के लिए, तो आदिवासी जो है पत्रिका उसमें छपवाने के लिए राधा कृष्ण बाबू जो है उनको ये जंगली जी भिजवाए थे। कुछ दिन बाद आदिवासी आपन छपल कविता पढ़ के हम बड़ी खुश भेलो। कुछ दिन बाद जो है आदिवासी पत्रिका जो इसमें इनका जो कविता है एगो मेरा है यही कलाम छपा और उसको वो पढ़ करके बहुत खुश हुए। मुदा उनकर से मुलाकात करके, अब क्या बोला है कि मुदा उनकर से मुलाकात करके करेक साथ टा रहिए गेलक। और ये क्या बोलते हैं जंगली जी की मेरा तो पत्रिका में जो है मेरा एगो मेरा यही कलाम ये छप गया, हिंदी कविता जो था एगो मेरा है यही कलाम क्या है, तो हिंदी कविता है, ये तो छप गया, लेकिन उनसे मुलाकात करने का जो साध है, जो इच्छा है वो मेरा रह ही गया है। ये कौन बोल रहा है जंगली जी, किनसे मिलने के लिए, तो राधा कृष्ण जी से। आखिर हजारीबाग कॉलेज पढ़े के बच्चा राधा कृष्ण जो कि लिखल उपन्यास रूपांतरण कीन के पढ़े लागलो। अब ये जो है जंगली जी हजारीबाग कॉलेज में जब पढ़ रहे थे उसी समय राधा कृष्ण जी की जो लिखा हुआ उपन्यास था उसको खरीद करके वो पढ़ने लगे। पढ़ल पढ़े हमर तो उनकर से भेंट करे खातिर मन आरो हुचुक हुए लागल। अब ये क्या बोलते हैं
जंगली जी कि जब मैं उनका जो उपन्यास था राधा कृष्ण जी का, उसको जब मैं पढ़ने लगा, उसको पढ़ने के बाद मेरा मन जो है उनसे और ज़्यादा मिलने के लिए तड़प उठा। एक दिन एतवार के रांची आए गेलो। एक दिन क्या होता है, संडे के दिन में वो रांची आ जाते हैं, बाजारे खोजाइर पुछाइर करते, इनका डेरा खोजिए ले लो, हम तो छुआ रहो, तनी मने खुटखुटियो रहे कि एते बड़ा आदमी हमार भेंट होता कि ना। अब ये जो है बाजार में खोजते पूछते वो उनके घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या, वो तो उस समय छोटा थे, छुआ थे, और उनके मन में खुटखुटी था, थोड़ा सा डर भी था कि इतने बड़े आदमी क्या वो मुझसे भेंट करेंगे या नहीं करेंगे। यह भाई गुइन के साहस धैर्य आखिर उनकर बैठी की खाना ढुक गेल और उनकर लोग के खबर दे दिलियो कि हम उनकर से भेंट तनी करब। और अपने जो डर को है उसको, अपने गुण को, साहस को धर करके आखिर उनसे मिलने के लिए उनका जो बैठकी खाना था वहाँ पे वो चलेगा। और उनका जो लोग था वहाँ पे बैठकी खाना में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे वो मिल करके उनको क्या कहलवा दिए कि हम उनसे मिलने आए हैं, हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। जंगली जी आखिर खुटखुटी मेट गेल। हमर डाके राधा कृष्ण जी आयला, पूछे लगला कहाँ आयल हो छुआ। ओहो बैस के हमार जवाब सुनला। ये जो थे जंगली जी वहाँ गए और उनके मन का जो डर था, उनके मन में जो हिचक था वो ख़त्म हो गया। राधा कृष्ण जी आए और पूछे कि कहाँ आए हो बालक, और मेरे पास बैठ करके मेरे जवाब को सुने। अब जंगली जी क्या बोलते हैं, हमार बड़ी मने साध रहे कि हम तहर से भेंट करब, सेहे ले हम रामगढ़ ले हियाँ पहुँचल हो। तोहर लिखल रूपांतरण के हम बड़े मने हिचक उठल। आज तोहर से दर्शन कर हमर साध मेट गेला। ये जो बोल रहे हैं जंगली जी कि मेरा मन में बहुत साध था, मेरे मन में बहुत इच्छा था कि मैं आपसे मिलूं, इसलिए मैं रामगढ़ से आया हूँ। आपका लिखा हुआ जो रूपांतरण है उससे पढ़ने के बाद आपसे मिलने की जो इच्छा थी और ज़्यादा प्रबल हो गई। आज हम आपसे मिलेंगे, आपका दर्शन करेंगे, यही मेरा मन था जो आज पूरा हो गया। सुन के वो बड़ी खुशी भेला और पूछला तोहिन के रूपांतरण के पढ़ावा हथिन। ये जो है जंगली जी जब बताएं कि आपका जो लिखा हुआ रूपांतरण है उसको पढ़ने के बाद मेरा आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा इच्छा किया और आज मैं आपसे मिलकर के उस इच्छा को पूरा किया हूँ। तो ये जो राधा कृष्ण जी हैं उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को रूपांतरण जो है कौन पढ़ाते हैं। हम कहलिए कि प्रोफेसर R.S. रॉय। ये क्या बताएं कि प्रोफेसर R.S. रॉय के द्वारा रूपांतरण जो है इन लोगों को पढ़ाया जाता। फिर राधा कृष्ण जी पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हें ये जो पुस्तक तुम पढ़े हो रूपांतरण, उसमें कौन सा जगह किताब हुआ, कौन ठाव कैसन लागलो। तो ये जो राधा कृष्ण जी के द्वारा पूछा गया प्रश्न था कि किताब जो कौन सा किताब, तो रूपांतरण जो है उसको पढ़े थे आप लोग, पढ़े हो तो उसका कौन सा जगह आपको कैसे लगा। तो जंगली जी क्या बोलते हैं कि हियाँ माटिक गमक, सूंद सूंद हवा, पानी, टिंग और हाड़ुक चेरई के बखान बड़ी बेस लागल। ये जो किताब था उसमें कुछ ऐसे जगह है जो इनको जंगली जी को बहुत अच्छा लगा। तो क्या क्या, तो हियाँ माटिक गमक, सूंद सूंद हवा, पानी, टिहिंग और डाहुक चेरई बखान बड़ी बेस लागल। फिर वो पूछता, फिर क्या हुआ, राधा कृष्ण फिर पूछते हैं कि तो पहले की सोचे हले कि लेखक लोग दाढ़ी बढ़ाए के साधु नियर होता है। ये कौन पूछते हैं, तो राधा कृष्ण जी पूछते हैं कि क्या तुम सोच रहे होगे कि लेखक जो होता है दाढ़ी बढ़ा करके साधु के जैसा होता है। तो ये जंगली क्या बोलता है कि जंगली जी बोलते हैं कि हम कहलिए कि ना, क्या बोले, नहीं, हम सोच लो हलो कि लेखक जरूर बूढ़ा हो। तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचा था कि लेखक जो है दाढ़ी बढ़ाकर साधु की तरह होगा, नहीं, मैं सोचा कि लेखक जो होते हैं वो बूढ़ा होंगे, खादी के कुर्ता धोती पिंधल होता, खादी का कुर्ता और धोती पहने होंगे, वैष्णे अविकल तो हम तोहरा देख लियो। ये बोलते कि हाँ, मैं जैसा सोचा था वैसा ही आपको देखा। हमार जवाब सुन के वो बर्तनी मुस्काए देला और कुछ देरी तक चुप रहला। वो क्या बोलते हैं जंगली जी कि मेरे जवाब को सुन करके वो कुछ थोड़ा मुस्कुराया और थोड़ी देर शांत हो गया। उसके बाद तकर बाद चाय पानी मंगला पियले पर रामगढ़ के हरिहरी। चाय पानी पीने के बाद जो होता है कि वो जो राधा कृष्ण जी हैं रामगढ़ से तो वो आए हुए थे जंगली जी, तो उनसे पूछते हैं रामगढ़ के हरहरी किन के बारे में। तो रामगढ़ के हरहरी। जब चाय पानी नाश्ता हो जाता है तो राधा कृष्ण जी जंगली जी से पूछते हैं रामगढ़ी करके हरहरी पाठक, कैथा के जोगिदा महतो, गेला के चुनी बाबू और महेश गोलवार के हाल चाल पूछला। तो हम
अड़गुट भई गेलो। ये जो है इनके बारे में जब पूछते हैं रामगढ़ के इन लोगों के बारे में, तो ये जो है अचंभित हो गए गेलो। राधा कृष्ण बाबू हमर गाँव धायरेक ई माइन गाइन लोगों के कैसे जाना हत। अब इनका मन में अचंभव होने लगा कि राधा कृष्ण बाबू जो है मेरे गांव घर के जो ये लोग नाम जो गण्य माने लोग हैं, इनको ये कैसे जानते हैं। हमारे मन एक सवाल टाऊ भाई केलक, और जो मेरे मन में सवाल चल रहा था उसको वो समझ गए। तो आपने कहले लागला 1942 में बछरेक रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन कथा फेर। ये जो है राधा कृष्ण जी वो खुद उनके मन के बात को समझ गए, जंगली जी के मन के बात को, और वो बोलने लगे कि जब 1942 का रामगढ़ कांग्रेस था, कांग्रेस सम्मेलन, उस समय वो वहाँ गए थे। तखन हम रामगढ़ एक ढेर दिन तक रहल हलो। सही समय आस पासे खाइते बड़ी स्वाद लग हलो। ये बोलते हैं राधा कृष्ण जी की जब 1942 में रामगढ़ में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, उसमें वहाँ गया था और रामगढ़ में बहुत दिन तक रहे थे। उनका नेतागिरी के बयान सुन के हमू पीछे टोक दिलिए। इनका तो राधा कृष्ण जी जो अपने बारे में बता रहे थे, उनके नेतागिरी के बात को सुन करके जंगली जी उनको टोक देते हैं। कखनू कखनू हमू लीडर करके साथ लागे हैं और मुखिया प्रमुख एमएलए बने के मन करे। ये क्या बोलते हैं कि कभी कभी हमको भी लीडर करने के बाद मुखिया बनने का इच्छा होता है और प्रमुख एमएलए बने के मन करे है। तखनो कहला बाबू बनवे तो गरीब और मेहनती करवैया लोग के भलाई करिए। ये क्या बोलते हैं राधा कृष्ण जी, जब आप बाबू बनेंगे, बड़े लोग बनेंगे, तो जो गरीब लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका भलाई करेंगे। उनका ये बात एखनू हमार मने है। उनका जो ये बात है अभी भी जंगली जी के मन में। और संजोगे एखन हम अपन पंचायत के मुखिया, और संजोग से जो है जंगली जी अपने पंचायत के अभी मुखिया हैं। आखिरी समय उनकरा लकवा मार देलक। तखन ही माटी के एगो मजबूत खूटा हिल गेल। क्या बोलते हैं जंगली जी की जो उनका आखिरी समय, उस समय उनको लकवा मार दिया। उस समय ऐसा लगा कि ये जो धरती है, झारखंड का धरती, इसका एक मजबूत खूटा जो है वो हिल गया। हमार मन एगो साध रह गेला कि उनकर अपन घर एक डाकाई के छिलका रोटी खियाव और मुदा तक के ता तकले राधा कृष्ण बाबू सिराई केला। ये जो है जंगली जी बोलते हैं कि जब उनका वो इस धरती से सिरा गए, उससे पहले मेरा मन में एक इच्छा था, वो अधूरा रह गया कि एक दिन उनको अपने घर बुला करके छिलका रोटी खिलाऊं। ये इच्छा जो है मेरे मन में ही रह गया, उससे पहले ही वो सिराई गए। ये झारखंड के माटी ले जन्मल बाढ़ल धमके वाला फूल उड़ गया। ये जो झारखंड है, इसके मिट्टी में धमकने वाला, मिट्टी में जन्म लेने वाला जो फूल था वो उड़ गया। मगर ई माटी को फूलवा बाँस रही केलक। मगर ये जो माटी है, इस माटी में वो जो फूल था उसका वास, यहाँ बाँस ने वो वास हो गया, यानी सुगंध। ये धरती जो इस कहानी का ये जो संस्मरण है, इसका शीर्षक है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। वो यही है कि जब राधा कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है, वो सिरा जाते हैं, उस समय इस धरती से फूल जो है वो फूल उड़ जाता है और उनका जो वास है, जो उनके द्वारा इस मिट्टी में बिखेरा हुआ सुगंध है, वो रह जाता है। एखनू तक साहित्य क्षेत्र के हमार रुचि देख उ कहल हला। उस समय तक जो उनका साहित्य के क्षेत्र में रुचि था जंगली जी का, उसको देख करके राधा कृष्ण जी बोले थे, यहाँ झारखंड के नदी नाला बोन पिहाड़ पर्वत झरना द घाघ हेन तेन का प्रकृति के विषय लिखा। ये क्या बोलते हैं जंगली जी कि मेरा जो यहाँ का झारखंड का क्षेत्र से रुचि था, उसको देख करके राधा कृष्ण जी बोले थे कि यहाँ का जो नदी नाला बाँस पहाड़ पर्वत है, इसके बारे में, प्राकृतिक जो चीज़ें है इसके बारे में तुम लिखना है। यहाँ सांस्कृतिक संबंध कल्पेक मायदे जगावा, यहाँ का जो संस्कृति है, ठीक है, इसके संबंध में यहाँ पे जो लोक कल्प रहे उसको आप अपने कलम के माध्यम से जगाइएगा। कौन बोलते? तो राधा कृष्ण जी बोलते हैं, ई माटी गरीब आदिवासी लोगन के उठाव जगह उनकर हियाँ का आत्मिक शोषण के देख नाई सुहाला। ये जो थे राधा कृष्ण जी बोले कि यहाँ के जो माटी का जो गरीब आदिवासी किसान है, उनको उठाव जगह, यहाँ के जो लोगों का शोषण हो रहा वो राधा कृष्ण जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करे वाला आदमी सब ले बड़ी प्रेम करल। ये जो थे राधा कृष्ण गरीब आदमी जो थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जो हरिजन थे, आदिवासी थे, जो मेहनत करने वाले गरीब दुखिया थे, उनसे वो ज़्यादा प्रेम करते थे। और इस सब के जगवे खातिर रात दिन लाइक पर रहल था वो, और इन लोगों को जगाने के लिए वो रात दिन मेहनत करते थे कि आप जगिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, आपका शोषण हो रहा है उससे आप निकलिए। किस तरह से निकलना, उनको हमेशा रास्ता दिखाने के राह पे वो चलते थे राधा कृष्ण। हाँ, वो रांची रेडियो से खुश नहीं रहत,
वो रांची रेडियो जो प्रसारण होता था वहाँ से वो खुश नहीं थे। वहाँ का अफसरशाही मतलब वहाँ पे जो नेतागिरी होता था, मछली मुर्गा हेन तेन घूस के मन से घृणा करहल। और वहाँ पे जो रांची का जो रेडियो प्रसारण था वहाँ पे जो घूस होता था उससे वो प्रसन्न नहीं थे। इतना बात हमारे सवाल के सलाह रूपे दे लगा। और जो ये जंगली जी थे इनके सवालों को वो जवाब के रूप में, सलाह के रूप में कुछ बातें बताए थे कि रांची रेडियो ले हामीन अपन कविता नाटक कहानी हेन तेन कैसे प्रकाशन करवावा। और राधा कृष्ण जो है वो जंगली जी को किस तरह से रांची रेडियो से अपने कविता कहानी नाटक को प्रकाशित करवाना है इसके बारे में वो सलाह दिए थे। आज तो राधा कृष्ण बाबू नखत मक्किन कखनू कखनू रही के उनकर बतवल बात एखनों तक हमार मने पड़ते रही। ये जो जंगली जी है बोलते कि आज राधा कृष्ण तो इस हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनका कहा हुआ बात कभी कभी हमारे मन में आता है और उन्हीं का जो ये जो है परत के रूप में हमारे मन में आज भी है। इस तरह से आज का ये संस्मरण जो है यही खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।